नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं गांव पंचायत दुद्दाहेड़ी में और करीब 4.5 साल के कार्यकाल में यहाँ के ग्राम प्रधान क्या विकास कार्य पंचायत में करा पाए। इस दौरान ऐसी कौन-कौन सी समस्याएं रही जिनका वो चाहते हुए भी नहीं करा पाए समाधान। तो उसी बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ दुद्दाहेड़ी के ग्राम प्रधान अशोक राठी जी मौजूद है। तो राठी जी, 4.5 साल के कार्यकाल में आप पंचायत में ऐसे कौन-कौन से विकास कार्य हैं जो कराने में कामयाब रहे? जो मन में सोच रखे थे वो तो सारे ही करा दिए जी। थोड़ी सी समस्या जरूर आई। जैसे हम गांव में पंचायत घर का निर्माण करा रहे थे, तो उसके लिए हमने वो काफ़ी हद तक तो तैयार भी करा दिया था। उसका लेंटर गिरने के आसपास ही रह गया था, तो कुछ लोगों ने उसकी शिकायत करके उस कार्य को रुकवा दिया। हाई कोर्ट तक चले गए, तो उसका भी हमने प्रयास कराया कि गाँव में ज़मीन खरीद कर, गाँव के लोगों ने चंदे से ज़मीन खरीदी और खरीद कर और उसमें भी हम निर्माण करा दिया। और वो लेंटर के आसपास तक अब फिलहाल है जी, एक लेंटर डल गया, उसमें एक लेंटर दूसरा और डलना है। वो भी यानी कि काम होने की तरफ ही है। तो काम तो सारे करवा लिए, लेकिन बस थोड़ा सा संघर्ष जरूर करना पड़ा है। लोगों ने चंदा दिया, सहयोग दिया, खूब खूब मदद करी जी। और गांव में 10 रास्ते भी हमने ग्राम पंचायत की तरफ से बनवा दिए। एक रास्ता हमें विधायक जी ने दिया, एक का आश्वासन एमपी साहब की तरफ से भी है। एमपी साहब भी कह रहे कि एक रास्ता हम भी आपको देंगे जी। तो जो दूसरे प्रतिनिधि हैं, आपके ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत सदस्य हैं, इनका भी कोई सहयोग मिल पाया आपको? हाँ जी, जिला पंचायत से तो कोई काम हमें नहीं मिला जी, क्योंकि जिला पंचायत तो इस तरह की बात बताता है कि हमें काम ही नहीं मिल पाता जी जिले से, और हमारे हिस्से में कोई काम ही नहीं आ पाता। तो वो तो इस तरह की बात बताता है। ब्लॉक प्रमुख ने भी कोई काम नहीं दिया हमें। विधायक जी ने हमें काम दिया है और सांसद जी का भी आश्वासन है काम देने का। केवल एक काम मिला है जी अभी तक। तो पंचायत में अभी ऐसी कौन-कौन सी समस्या है जो इस टाइम पीरियड में आप जिनका समाधान नहीं कर पाए, या कुछ विकास कार्य ऐसे हैं जो भी कि बड़ी लागत से होने वाले हैं और पंचायत की निधि उतनी नहीं होती, तो ऐसे भी कुछ विकास कार्य है जो शेष रह गए अभी? हाँ जी। गांव का एक मेन रास्ता है जिसकी लंबाई लगभग करीब 700 मीटर के आसपास है, और ग्राम पंचायत को इतना धन नहीं मिल पाता कि उसे करा सके। वो तो किसी सहयोग से ही होता है, या तो उसमें एमपी साहब करा सकते हैं, विधायक जी करा सकते हैं। बड़ा रास्ता है, उसे नहीं करा पाए। उसे कराने के लिए बिल्कुल प्रयासरत है और कोशिश करेंगे वो कि वो भी कहीं से ना कहीं से हमें मिले, जिला पंचायत या अन्य किसी जगह से मिले। सर, दुधेड़ी शायद जिले की ऐसी कुछ गिनी चुनी पंचायतों में होगी जहाँ सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था आप लोगों ने कराई। हमने सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ अमरीश भाई, कि हमारा जो शमशान है, जिले के चुनिंदा गांव में ही इतना अच्छा शमशान होगा, इतना अच्छा शमशान बना हुआ है। और पंचायत घर भी केवल 4 ही जिले में आए थे, जिले में 4 आए थे, और वो हमारे गांव को मिला था, जो इतना बड़ा पंचायत घर है, जिसका लेंटर भी लगभग ऐसा है करीब 5000 फीट के आसपास। 8 कमरे हैं, एक बड़ा हॉल है, एक बड़ा बरामदा है। तो बहुत अच्छा पंचायत घर है जो बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा पंचायत घर भी हमारे ब्लॉक में केवल हमें ही मिला है, और पूरे जिले में 4 थे। तो उसके लिए प्रयास करके, बहुत प्रयास करके लाए, और गांव वालों के सहयोग से ही अब ये बनने की तरफ है, पूरी निर्माण कंप्लीट होने की तरफ है जी। तो पंचायत निधि से और जो आप जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आप बता रहे हैं अभी कुछ कार्य हुआ है, तो कोई आइडिया है भाई कितनी लागत से आप विकास कार्य करा पाए होंगे इन 4.5 साल के कार्यकाल में लगभग? देखो, इसमें पिछली जो पंचायत रही पिछली बार की और अब की बार की में थोड़ा फर्क आया। अब की बार की में ग्राम पंचायत में कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा खर्च बढ़ा दिए गए। जैसे प्रधान का अपना मानदेय है, वो भी इस निधि से निकलता है हमारी। गौशाला में जाता है कुछ इसका फंड थोड़ा सा 4%, वो भी इसी उससे जाता है जी, जो पहले नहीं जाता था। उसके बाद में जो पंचायत सहायक है, पंचायत सहायक का मानदेय 6,000 रुपये प्रति महीना, वो भी इसी फंड से जाता है। तो ये सारे फंड काट कर लगभग, और थोड़ा जीएसटी का भी अब की बार भार बढ़ा दिया। एवरेज लगभग 18% के आसपास जीएसटी देनी पड़ रही है। तो ये अतिरिक्त खर्च है, और निधि इन्होंने बढ़ाई नहीं। निधि जो पिछले बार थी, जो एक्स्ट्रा फंड पिछली बार मिल जाता था, जैसे 15% जिला पंचायत का फंड काट का ग्राम पंचायत को दे दिया था, और 15% क्षेत्र पंचायत का काट के इधर दे दिया था। तो मेरा यो मानना है कि जो पिछली बार राज्य वित्त की जो किस्त आती थी हमारी, वो लगभग 1,70,000 रुपये की आती थी राज्य वित्त की किस्त, और अब की बार उसकी स्टार्टिंग यानी कि 90,000 से हुई, और अब आकर वो करीब 1,20,000 के आसपास, 4 साल बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा ना, तो 1,20,000 के आसपास हमारी राज्य वित्त होगी। तो मैं यूँ मानता हूँ कि लगभग 22 लाख रुपए के आसपास हमें जो है हमारी निधि है, जो केंद्र वित्त की और राज्य वित्त की।
तो दोनों जगह से 22 किया, 22 में से अगर जीएसटी ये सारी चीज़ और हमारा मानदेय पंचायत सहायक का मानदेय अगर यो काट दिया जा तो ये पैसे 13 लाख रुपए से 14 लाख रुपए के बीच के आसपास बैठते हैं। अब 14 लाख रुपए में केवल 2 रास्ते या 3 रास्ते, तो इतना ही काम हो पाता है। तो हम तो 10 रास्ते बनवा चुके हैं, हम तो अपने आप में उपलब्धि मान रहे। और वैसे जरूरत तो देखो एक बहुत बड़े रास्ते की है जो 1 किलोमीटर लंबा है, उसके लिए प्रयासरत है। क्योंकि आप जिलाध्यक्ष है अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के भी, ग्राम प्रधानों के विषय आप लोग उठाते रहे लगातार 4.5 साल, सुनवाई हुई क्या कुछ? और वास्तव में क्या अभी पिछले कार्यकालों के मुकाबले, चूँकि आप पहले भी गांव प्रधान रहे, इस बार वाकई जो विकास कार्य कराने की हद थी ग्राम प्रधानों की, तो ग्राम प्रधानों के हाथ बंधे क्या इस योजना में? इस योजना में हाथ बंधे जी हमारे, क्योंकि हाथ तो इसलिए बंध गए कि पहली बार ये होता कि हम किसी कार्य को अगर कराना चाहते थे तो उसके लिए प्रशासनिक अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। अब की बार कुछ थोड़ा सा ऐसा हुआ कि उन्होंने कह दिया कि आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर कोई ग्राम पंचायत कार्य कराओगे तो उसकी प्रशासनिक अनुमति लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने संघर्ष भी किया और उसके बाद में वह बढ़ा कर 20 लाख रुपए कर दी थी इन्होंने कि 20 लाख रुपए के कार्य तक कर सकते हैं। कुछ प्रधानों का थोड़ा मानदेय भी इन्होंने बढ़ाया था। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे इसका के बारे में संघर्ष करा तो थोड़ा इन्होंने बजट भी बढ़ाया। तो लेकिन जो हम चीज़ हम सोच कर चल रहे थे कि पंचायतों को ये मिलने चाहिए, जैसे और राज्यों में भी है, प्रधानों को काफ़ी हद तक ज़्यादा अधिकार है, तो वे पूर्व अधिकार हमें दे नहीं पाए। जैसे एक राशन डीलर है, अगर कोई राशन डीलर किसी को राशन ना दे गरीब आदमी को तो वो प्रधान के पास आऊगा। अब प्रधान की कलम में इतनी ताकत नहीं है कि प्रधान उसे दिलवा दे, क्योंकि प्रधान की वेरिफिकेशन भी सरकार ने खत्म करी है। सरकार ने जो वेरिफिकेशन थी प्रधान की जो पहले होती थी तो वो खत्म कर दी। अब अगर प्रधान की कलम में इतनी ताकत हो कि डीलर की वेरिफिकेशन होने के बाद ही उसे माल अगला उठेगा, अगला माल उसे तभी मिलेगा, अगला गल्ला उसे तभी मिलेगा, तो डीलर दबाव में रहेगा। अब एक आदमी जिसका राशन नहीं मिल पाता, समय पर नहीं मिल पाता, वो आदमी जो है एसडीएम के साहब के पास जाने में या शिकायत करने में थोड़ा हिचकिचाता है। तो प्रधान को ये अधिकार होना चाहिए। बहुत अधिकार इन्होंने सरकार ने हमारे छीन। गांव पंचायत दुधाइडी से पिछले पंचायत चुनाव में बहुत कम वोटों के अंतर से पराजित हुए संजीव मास्टर जी हमारे साथ में मौजूद हैं और इस बार भी वे चुनाव मैदान में हैं। तो पंचायत के विकास के लिए क्या उनकी कोशिशें होंगी, चलिए जानकारी करते हैं। तो संजीव जी, आपने पिछला चुनाव लड़ा प्रधानी का, बहुत कम वोटों के अंतर से आप प्रधान बनने से वंचित रह गए। तो क्या पंचायत के भरोसे ही आपने फिर आप पिछले करीब 4.5 साल पंचायत को छोड़ दिया, या अपने स्तर से भी आपने कुछ काम कराए गांव पंचायत में? अमरीश भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रहे चुनाव की हार जीत का, ये तो एक जनता का निर्णय है, जनता का जो भी निर्णय है वो स्वीकार है। और रहे ये पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल तक मैं जनता के बीच में ही रहा। गांव के प्रत्येक बिरादरी, जो 36 बिरादरी हैं, सभी में बीच में रहा, दुख में सुख में हर समय साथ रहा। जो भी उनके कार्य हैं, जो भी व्यक्ति, कोई विधवा पेंशन हो या एक वृद्धा पेंशन हो या राशन कार्ड हो, मेरे स्तर से जो भी मतलब बनवाए गए वो मैंने अपने स्तर बनवाए। और अब भी प्रयास में हूँ, जहाँ भी कहीं कोई मतलब मेरी ज़रूरत है गांव की जनता को, मैं 24 घंटे इसके लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा पूरे 5 साल से जनता के बीच में हूँ और जनता के बीच में ही रहूँगा। कुछ और भी बड़े काम आप करा पाए इस दौरान? इस दौरान मैं ब्लॉक प्रमुख से, जो हमारे गांव दुधाई से आता है, गांव मंसूरपुर में, वहाँ मैं 100 मीटर एक तो नाले का निर्माण कराया और 150 मीटर इंटरलॉकिंग मैं वहाँ से जो है ले चुका हूँ। शायद 1 या 2 महीने के बाद में जो है काम चल जाएगा 150 मीटर इंटरलॉकिंग का। आज पंचायत के विकास की स्थिति क्या मानते हैं, और आप आने वाले समय में अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या वायदे हैं आपके पंचायत के लोगों से, क्या क्या विकास कार्य आप कराओगे? सबसे पहले तो जो भी अगर मतलब जनता मौका देती है, 100% निधि जो भी सरकार देगी वो 100 की 100% वो गांव के विकास के लिए लगाई जाएगी। उसके बाद जो भी एक अपने स्तर से प्रयास होगा, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जो भी मेरा प्रयास होगा गांव के विकास के लिए, उस पर मैं वो काम करूँगा। बड़ी समस्या क्या मानते हैं पंचायत में जिनका समाधान आप सबसे पहले कराना चाहेंगे? बड़ी समस्या एक तो एक ही गाँव में अपराध घट नहीं है, और मान लिया अगर सरकार से तो पंचायत में इस बार क्या बड़े विकास कार्य कराने की आपकी कोशिश रहेगी?
अमरीश भाई, मेरी कुछ रहेगी गांव में जो हमारे अपने एक गरीब दबके के लोग हैं, उनके यहाँ जो है बारात घर की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें उस समस्या का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। अगर शासन स्तर से, सरकार के माध्यम से हम गांव को जो है बारात घर मिलता है, तो उसके लिए मैं ज़मीन खुद भी मुहैया कराने के लिए तैयार हूँ। एक गांव में जो है पशुओं के अस्पताल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर वहाँ से भी अगर वो सरकार के माध्यम से मिलता है तो उसके लिए भी मैं निजी ज़मीन मुहैया कराने के लिए तैयार हूँ। गरीब तबके के लोगों के लिए क्या कोशिशें आपकी रहेंगी? गरीब लोगों के लिए मान लिया आपका बारात घर, ये सबसे मतलब ये सबसे ही ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। हाँ, गरीब लोग जो भाई लड़कियां हैं, उनकी शादी जो होती हैं वहाँ उनके लिए स्पेस नहीं मिल पाता, तो उसके लिए वो मतलब सबसे वो पहली प्राथमिकता रहेगी वो। कुछ और वायदे जो आप पंचायत के लोगों से करना चाहें? बस वायदे तो ये हैं कि भाई जो भी सरकार अगर मतलब जनता मौका देती है, तो जो भी सरकार की नीतियाँ होंगी वो 100% वो प्रत्येक व्यक्ति को वो मुहैया कराई जाए। आपकी गांव पंचायत में जो मजरा लगता है उसके लिए क्या कोशिश आपकी रहेगी? अमरीश भाई, हमारी गांव पंचायत का मजरा है एक लोहरा गांव। तो वहाँ जब मैं जाता था लास्ट ईयर जो लास्ट योजना थी, तो उसमें एक माता बहनों की तरफ से एक आवाज़ आती थी कि हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है कि वहाँ मतलब पूजने के लिए, या मतलब वो चीज़ की वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जिस टाइम से जैसे भी वो गांव बसा होगा, तो वहाँ वो उस चीज़ की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उसके लिए मैं उनसे एक वादा किया कि अगर मतलब मुझे अगर मौका मिला है, नहीं मिला भाई जनप्रतिनिधि बनने का, लेकिन मैं ये आपका काम जरूर करूँगा। उसके बाद मौका नहीं मिला, उसके मौका नहीं मिला तो मैं फिर वहाँ जो है ज़मीन खरीदी, और ज़मीन खरीदने के बाद फिर मैं उसमें मंदिर का निर्माण करवाया चुनाव के बाद। तो उसके लिए तो यही, और बाकी जैसे भी आपको मौका मिलेगा उसके लिए जो भी अच्छे प्रयास हो वो करें। तो पंचायत चुनाव में मुकाबला किससे मान रहे हैं और पंचायत में चुनाव की स्थिति क्या है आज मास्टर जी? अमरीश भाई, मुकाबला मैं किससे बताऊं, तो अभी तो भाई कोई नाम तो कोई आया नहीं अभी, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई पंचायत वाइसों का जो है पूर्ण रूप से प्यार मुझे ही मिल रहा है। अभी कोई नाम तो सामने आया नहीं, तो मुकाबला फिर किससे है? आपकी पंचायत में पंचायत घर के निर्माण को लेकर भी विवाद रहा, क्या कहना चाहेंगे उस विवाद को लेकर? अमरीश भाई, पहली बात तो मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसमें क्या विवाद रहा और क्या नहीं रहा, लेकिन जहाँ तक कि मुझे जानकारी है कि उसमें जो पंचायत घर गांव के लिए आया था, उसमें पहले निर्माण जो ज़मीन राजस्व अभिलेखों में शमशान घाट के और खातिर खड्डों के नाम से दर्ज थी, वो निर्माण शायद उसमें कराया गया जिसमें जो है अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी बढ़ाने के लिए। तो विवाद तो उसमें कोई रहा ही नहीं, वो तो अधिकारियों ने ही अनुमति नहीं दी उसमें बढ़ाने के लिए। तो गरीब तबके के लोगों के लिए क्या प्रयास आपके रहेंगे? गरीब तबके के लिए अमीश भाई, जो हमारे गरीब परिवार जो लड़कियां हैं उनकी शादियां, मतलब जो कुछ परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बड़े कमज़ोर हैं, वो मैं आज भी करता हूं और वो हमेशा करता भी रहूँगा। उनकी शादी के लिए आर्थिक मदद वो मैं करता रहूँगा, और जो सरकार से जो भी मतलब एक सहायता मिलेगी उसके लिए अपना। तो दहेड़ी से इस बार ग्राम प्रधान पद के संभावित उम्मीदवार है टीटू राठी जी। टीटू भाई अखिल भारतीय जाट महासभा में जिला महासचिव के पद पे इस वक्त हैं और भारतीय किसान यूनियन में जिला सचिव भी है। तो पंचायत के लिए क्या सोच इनकी है और पंचायत में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य है जो होने चाहिए, चलिए जानकारी करते हैं। तो टीटू भाई, पंचायत में अभी क्या क्या समस्या आप मान रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बाल्यान जी आपका धन्यवाद करूँगा और आपकी टीम का धन्यवाद करूँगा कि आप दुधड़ी में आए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बाल्यान जी आपको बताऊं, मैं एक बधाई और दूँ, आपने गाड़ी ली, बहुत मेहनत कर गए, तो इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और जी दूसरी बात रही चुनाव की, चुनाव का तो देखो बाल्यान जी भाई, हर गांव में दो दो पार्टी हैं, और जो जैसे पार्टी का विजन होगा, रीजन होगा, भाई हम तो ये चाह रहे कि अब की बार भाई जो पार्टी में तो कोई भी आवे तो उसके साथ रहेंगे, तन मन धन जैसा भी सहयोग होगा उसके साथ रहेंगे। रही बात विकास कार्य के, विकास कार्य तो बाल्यान जी हम जो है जाट महासभा के महासचिव हैं, और गांव में 8-10 साल हमने राशन की दुकान भी चलाई। उसमें चला के कोई भी इस गांव का आदमी ऐसा नहीं है जो मेरे से परिचित ना हो। हमारे गांव में 650 देड़ी है, एक देड़ी से हम परिचित है। 2015 में हमने प्रधानी का चुनाव लड़ा, लेकिन भाई
परमात्मा को पसंद नहीं था तो चुनाव हार गए। रही बात दूसरी, अब की बार ये भाई पार्टी जिसका भी नाम लेगी हम तो पार्टी के साथ है। और रही बात विकास कार्य तो हमारे गांव में अब भी जो हमारे भाई प्रधान है भाई, गांव में 5-6 रास्ते हैं, सब पर लाइटें हैं, सभी रास्तों पर कैमरे हैं। और एक शमशान घाट जिला जो हमारे संजीव बालियान जी मंत्री है उन्होंने दिया, उनका भी धन्यवाद है। और दूसरा अब एक पंचायत घर गांव में आया था भाई, गांव के कुछ लोग ऐसे हों जो गांव में चीज़ को ला कर नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद भी हमने सबने मिल कर गाँव वालों के सहयोग से और अपने ही पैसों से ज़मीन खरीद के और उस पर पंचायत घर बनाने का काम करा। विपक्ष वालों का तो भाई कोई कह रहा है भाई विपक्ष वाला क्या कर रहा है क्या नहीं, हम इसके बारे में सोचा ही नहीं करते, लेकिन पंचायत घर बन चुका। और गांव में जितने भी इंटरलॉक लगी, कम से कम 12-14 इंटरलॉक के रास्ते लगे और 14-15 पुलिया बनी। तो गांव में कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई विकास की तो हमारे बड़ों से ही, जो हमारे बाबा थे वे 32 साल गन्ना समिति के डायरेक्टर रहे और सोसाइटी में और मिल में लगभग 150 लोग के करीब उन्होंने लगवाए। जब 1971 में चौधरी चरण सिंह यहाँ तक चुनाव लड़े तो सभी के सहयोग से घेर में ही प्रोग्राम हुआ और यहीं खीर और आलू पूरी और जो है पराठे खाए। तो भाई हमारे बाबा जी का नाम रहा और जो है भाई हमारी दादी है सोनभिरी भाई, वे भारतीय किसान यूनियन में बड़े पद पर ही। अब तो खैर भाई उन पर आया जा कम जा, लेकिन अब भी समाज के लिए 24 घंटे हम भी खड़े, वे भी खड़े। तो एक हमारा भाई है पंकज राठी, वो भी 24 घंटे अपना भाई सेवा में ही लगे रहें। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई हमें गांव में या क्षेत्र में कोई नहीं जानता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी पंचायत में कुछ तो सोच होगी ना भाई, अगर मान लो मौका मिलता है आपको गांव प्रधान बनने का, तो पंचायत में क्या क्या काम आपको कराने हैं? रही बात पंचायत के चुनाव की, देखो ये तो भाई जैसा अभी कुछ भाई महिला पेंशन होगी, वृद्धा पेंशन होगी, मकान हो गए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव में अभी लानी बाकी है। तो वो तो भाई समय ही बताओगा कि क्या रहेगा, क्या क्या योजना होगा, क्योंकि योजना भी है। मैंने पिछले साल अब के साल में 30% बजट घटा दिया गया जो प्रमुख होकर जिला पंचायत को दे दिया गया। तो आने वाले समय में देखो क्या भाई बनाया सरकार, किन नीतियों पर काम करा है, किन विचारधाराओं पर काम करा है। तो हमारा भी यही है कि गांव में हम तो ये चाहें कि कोई भी आदमी मकानहीन ना हो और सभी का राशन कार्ड की किसी के पास दिक्कत हो या पेंशन की या मतलब किसी भी चीज़ की, तो कोई ऐसी बात नहीं। हम जो है पहले से कराते रहे, आज भी हम चाहे किसी का भी कोई काम हो 24 घंटे यही सेवा करो। जहाँ किसकी यही चाह कि भाई गाँव में कोई मेरे से नाराज़ ना हो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई मेरे से नाराज़ हो। हम विपक्ष वालों को भी काम कराएं और पक्ष वालों को भी काम कराएं, आज से नहीं पहले से ही भाई। कम से कम 20 साल से हम भी गाँव की सेवा में लग रहे, मौका दे रखा तो हम भी लग रहे, लेकिन किसी का कोई नहीं है कि भाई हम नहीं चाहते। सबका अपना भाई यो विकास भी हो और भाई बाहर भी ठीक रहे। भाई बाहर कोई हमारा ऐसा नहीं भाई किसी से अपरिचित है, सभी लोग जाना है, सभी हम भी सबका मान सम्मान करें, लोग हमारा मान सम्मान करें, तो कोई ऐसी बात नहीं है बालियान जी। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ विशेष आपके मन में हो? हाँ, युवाओं के लिए ये है कि जैसा पंचायत घर के लिए जगह ली गई, तो युवाओं के लिए भी है कि पंचायती तो हमारे गांव से जो है वो दूर है, लेकिन आने वाले समय में अगर मौका मिला तो प्रयास यही रहेगा कि ज़मीन खरीद कर एक युवाओं का क्रीड़ा स्थल बनवा जा और वहीं भाई बच्चे अपना खेल कूद खेल कूद का जो है आगे बढ़ें, तो गांव का भी नाम रोशन हो और बच्चों का भी नाम रोशन। अब हमारे यहाँ के जो है कई बच्चे जो है ऊँचे ऊँचे पदों पर जा लिए, लड़की भी हैं लड़के भी हैं, तो बड़ा गौरव महसूस हो कि दुधाड़ी का कोई बच्चा अगर लिकड़ का कोई प्रोफेसर बना या मान लिया कोई खेल कूद में गया तो बड़ा अच्छा लगे। अभी हमारे गांव के 2 भांजे है कि अंडर 19 का कप्तान रहा भारत की टीम का, और अभी परसों भी उनका टीवी में मैच आ रहा था,
तो जब कहीं रिश्तेदार मिलने वाले गांव वाले तो कहीं दिखाई दे तो बड़ा हौसला अफजाई हो। और भाई जो महिला सशक्तिकरण है तो इनके लिए भी भाई सोच रहे कि कहीं ना कहीं इनका भी देखो एक बैठने का इनका कहीं ऐसा वो बना जा जो वहाँ सभी की अब एक अपनी मीटिंग हो जा, जैसा पंचायत घरों के केडी स्थल ऐसे बना दिया जा तो सब करवा जाएगा। ऐसे नहीं कि भाई जो है नहीं रहेगा। तो यो है मामला। हाँ ये प्रयास रहेगा कि जो है गांव को एक आदर्श गांव कहवाया जा ताकि एक ज़िले में नाम हो। अभी जो है जो मुख्यमंत्री ने अभी प्रधान सम्मानित करे तो परमात्मा तो यही दुआ मनावा कि अगर मौका मिला तो कहीं ना कहीं सम्मानित ही होंगे। बोला जी ऐसा नहीं रहेगा भाई कहीं ऐसा इनाम रहेगा भाई नहीं रहेगा। हाँ तो ज़िले में भी जो अपने सब मिलने जुलने वाले हैं बड़े स्तर के जो नेता हैं तो सब तो अपना अच्छी उठ बैठ है, अच्छी बात है। तो अगर मौका मिला तो कहीं ऐसी जगह दिखाई देंगे या लखनऊ दिखाई देंगे या कहीं और दिखाई देंगे, ऐसी जगह दिखाई देंगे कि नाम ही रहेगा। बालियान जी तो ऐसी बात है। दुद्धाहेड़ी के पूर्व ग्राम प्रधान सुखिंदर राठी जिन्हें यहाँ गांव में शौकी प्रधान जी भी बुलाते हैं लोग, मौजूद है। अपने कार्यकाल में वो क्या विकास कार्य पंचायत में करा पाए थे और आज पंचायत की क्या स्थिति वो मानते हैं, भविष्य में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो पंचायत में होने चाहिए, उसी बारे में प्रधान जी से चर्चा करेंगे। तो प्रधान जी आप एक योजना यहाँ ग्राम प्रधान रहे हैं तो अपने कार्यकाल में जो बड़े बड़े विकास कार्य आप करा पाए थे थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए पहले तो। सबसे पहले तो मैं अमरीश बालियान जी मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा, आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी तरफ से और पूरे ग्राम क्षेत्र और ग्राम सभा की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुमूल्य समय हमें दिया। रही बात विकास के मुद्दे पर, देखो क्षेत्र की जनता के आधार पर और पूरे गाँव ने जमा आशीर्वाद दिया उसके आधार पर हमने विकास किया जी। विकास कराने वाले खैर सब जनता का सहयोग था जी, हम तो कौन, हम तो ग्राम सेवक हैं जी। सबसे पहले बता रहा कि एक तो हमने सड़क का निर्माण कराया जी, नई सड़क का लोहारा से दुद्धाहेड़ी मार्ग के लिए। एक शमशान घाट जो माननीय मंत्री जी और हमारे जनप्रिय विधायक विक्रम सैनी जी के माध्यम से हमने अलाउट कराया था, वो बनवाया जी। और आपकी इंटरलॉकिंग दोनों स्कूल, एक स्कूल इंग्लिश मीडियम कराया जी प्राइमरी, और उनमें सब चीज़ सुविधा दी हमने जी। जो सुविधा अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में होती हैं वे सुविधा उनमें आज भी है जी। रही कुछ नालियाँ बनाई जी, और बाकी जो छोटे मोटे काम थे लाइट वगैरह और खंबे वगैरह जो हमने लगाए ये पूरे ग्राम सभा के माध्यम से कराए जी। हम व्यक्ति विशेष के लिए हम प्रोत्साहन लेना नहीं चाहते या हम अपने आप को वो लेना चाह रहे हैं, सबके सहयोग से काम हुआ जी। और अगर ग्राम समाज या जनता मौका देती है कभी, हालांकि हम इसमें इसके उम्मीदवार की लाइन में है नहीं जी, अगर कोई मौका मिला तो कुछ हमारे काम हैं, जैसे कि गांव में कन्या डिग्री कॉलेज जी, एक गांव में सुंदरता बैंकेट हॉल, एक ITI कॉलेज जी, और एक अगर मुझे पूरी कोशिश करूंगा एक स्टेडियम बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए, जिसमें पूरा जो गांव के कुछ बच्चे हैं आगे निकलना चाह रहे हैं तो उनके लिए कि स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण करवाना ये मेरी प्राथमिकता होगी। जो गरीब तबके के लोग हैं पंचायत में उनके लिए क्या कोशिशें आपकी रहेंगी? उनके लिए बहुत प्रोत्साहन है जी। देखो हमने सर्वे विभाग से हमने यहाँ पूरी टीम बुलाई थी और उनके लिए कम से कम 600 हमने पंजीकरण कराए थे। उनके लिए भी कुछ मकान है, जैसे कच्चे मकान, उनके पक्के मकान बनवाना सरकार से मंजूर करवाकर चाहे कैसे भी लाने हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान। और जी जो जिनकी पेंशन नहीं है उनकी पेंशन बनवाना, और शौचालय का कम से कम हमने 150 पौने 200 शौचालय निर्माण भी कराए हैं। और भी काम है बहुत से, जो काम छूटे हैं मैं मेरे ध्यान से जो नहीं है वे भी पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। तो पंचायत में पूर्व में ग्राम प्रधान के तौर पर क्या काम शौकिंदर जी ने कराए वो भी उन्होंने गिनाए, और वो कह रहे हैं कि भी अगर दोबारा से पंचायत वासी उन्हें मौका देते हैं या ऐसी स्थिति बनती है तो क्या विकास कार्य वो पंचायत में कराएंगे, किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे वो भी उन्होंने बताया।